आगे हमारे पास एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या है जी? इन साइकोलॉजी एक्सटिंक्शन रेफर्स टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो एक्सटिंक्शन होता है ना, बेसिकली इसका मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना या वीक हो जाना, ठीक है, फेड आउट हो जाना, इसका बेसिकली मतलब ये है। तो इसी पर्सपेक्टिव में इसको समझिएगा। रेफर्स टू ग्रेजुअल वीकनिंग, आहिस्ता आहिस्ता उसका वीक हो जाना, ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स का, बाय ब्रेकिंग द एसोसिएशन, एसोसिएशन को ब्रेक करते हुए, बिटवीन द कंडीशनड एंड अनकंडीशनड स्टिमुलाई, कंडीशन और अनकंडीशन स्टिमुलाई के दरमियान में जो एसोसिएशन कायम हो गई थी, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स कर रहा था, वो वाली एसोसिएशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना, जब उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो वो फिर क्या हो जाती है? एक्सटिंक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्स देना खत्म कर देना एक्सटिंक्शन कहलाती है। एग्जांपल से समझ आ जाएगी आपको। व्हेन द बेल वाज रिपीटेडली रैंग, जब बेल बार बार बजेगी, एंड नो फूड प्रेजेंटेड, और फूड नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? पेवलोव्स डॉग ग्रेजुअली स्टॉप्ड स्लाइवेटिंग एट द साउंड ऑफ द बेल, फिर वो साउंड पर बेल की साउंड पर रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर देता है। वो उसी वक्त रिस्पॉन्ड करता है ना जब उसको रिवॉर्ड मिलना शुरू हुआ था, बेल पर उसको खाना मिलना शुरू हुआ, तो उसने बेल पर ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। जब बेल बजी, उसने एक दो दफा रिस्पॉन्स किया, उसको खाना नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला, तो उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बोला यार ये मुझे लगता है अब नहीं मिलेगा खाना। ठीक है, तो फिर उसने उस पर रिस्पॉन्स करना भी शुरू कर दिया, यानी कि उसका जो वो एसोसिएशन वीक हो गई और उसने रिस्पॉन्स करना कम कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन, फेड आउट हो जाना, खत्म हो जाना, या रिस्पॉन्स का एंड हो जाना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यू टेक यूर चाइल्ड विद यू टू द स्टोर, आप स्टोर पर अपने बच्चे को लेके जाते हैं। दे आस्क फॉर अ टॉय, आप वो बच्चा लड़की लड़का दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए दे बोला गया है। दे आस्क फॉर अ टॉय बट यू से नो, वो आपसे कहता है कि मुझे टॉय लेके दो, आप कहते हो नहीं लेके देना। वो फिर दे क्राई एंड थ्रो अ फिट एंड यू गिव इन एंड बाई देम द टॉय, वो रोना शुरू कर देता है, यानी कि जिद करना शुरू कर देता है। अगर सिंपल अल्फाज में बोलें तो आप क्या करते हो? फिर आप जाते हो स्टोर के अंदर, उसके लिए खिलौना ले लेते हो। द नेक्स्ट टाइम यू टेक दैम टू द स्टोर, अगली दफा भी ऐसा होता है। दे इमीडिएटली स्टार्ट हैविंग अ टेंट्रम एंड अंटिल यू बाय देम अ टॉय, अगली दफा भी वो यही करता है, यानी कि वहां पर रोना और जिद करना शुरू कर देता है, आप उसको टॉय ले देते हो। दे हैव लर्नड थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग, अब उसने ये सीख लिया that misbehaving this way brings them the reward of a toy। अब उसने क्लासिकल कंडीशनिंग के असूल के अकॉर्डिंग ये सीख लिया कि अगर मैं इस तरह से बिहेव करूंगा तो मुझे टॉय मिलेगा। ठीक है, ये उसकी लर्निंग हो गई है। अब आगे जो हमारे काम की चीज एक्सटेंशन, उसको देखते हैं। ये एक थोड़ा सा एग्जांपल थी कि आप बच्चे को लेके गए, उसने जिद किया, अपने खिलौना दे दिया, अगली दफा भी उसने जिद किया, अपने खिलौना दे दिया, ये उसकी लर्निंग हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सटिंक्शन की तरफ। इफ यू वांट दिस पैटर्न टू एंड, अगर आप चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए चीज, यू नीड टू स्टॉप बाइंग द टॉय, आपको वो उसको खिलौना लेके देना बंद करना पड़ेगा। आप उसको अगली दफा खिलौना ना लेके दो। नो मैटर हाउ बैडली द चाइल्ड बिहेव्स, वो जितना मर्जी शोर डाले, जितनी मर्जी जिद करे, इवेंचुअली इफ द चाइल्ड नेवर गेट्स द टॉय, अगर वो उसको टॉय नहीं मिलेगा, व्हेन दे थ्रो अ फिट दे विल स्टॉप डूइंग इट, अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो ये करना बंद कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाएगा यार अब मेरा ये काम, इससे काम नहीं चलता। एट दैट पॉइंट द लर्नड बिहेवियरल रिस्पॉन्स विल बी एक्सटिंक्ट, वो जो बिहेवियर लर्न हुआ था वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। ये एक्सटिंक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है। हमारे घरों में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चे जिद करते, नाराज़ होकर चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन अगर हम उस पर रिएक्ट करना बंद कर दें तो वो वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ अनलर्न करवानी है ना बच्चे को, वो स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर है, वो घर के अंदर है, वो मोहल्ले में है, वो कहीं पर भी है, अगर आपने कोई अनलर्न करवानी है तो ऐसे ही करवाएंगे कि उस पर रिस्पॉन्स करना बंद कर दें। जब रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे तो वो एक्सटिंक्शन हो जाएगी उस बिहेवियर की।